हम लोग भगवान शिव से श्रवण कर रहे हैं किस प्रकार भगवान के भक्तों की संगति का महत्व है, किस प्रकार भगवान के भक्तों के गुण हैं। भगवान के भक्त सदैव भगवान के नाम गुण रूप लीला का चिंतन स्मरण कीर्तन श्रवण करते रहते हैं, जिसके माध्यम से उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 60 से आगे पाठ करें। यत्रेदं व्यजते विश्वं विश्वस्मिन् अवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परम ज्योतिर आकाशम इव विस्तृतम। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भगवान, निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश अथवा आकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ है और जो सारे ब्रह्मांड पर फैला है तथा जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है वह निर्गुण ब्रह्म आप ही हैं। हरे कृष्ण। तो आगे अभी भगवान की स्थिति बता रहे हैं किस प्रकार जो सर्वत्र भगवान की शक्ति विद्यमान है उसको ब्रह्म बोलते हैं, और उस निर्गुण ब्रह्म के स्त्रोत्र भगवान स्वयं ही है। तात्पर्य अर्चना माता जी। वैदिक शास्त्रों का कथन है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सारा दृश्य जगत ब्रह्म ज्योति पर आश्रित है, किंतु निर्विशेषवादी यह नहीं समझ पाते कि इतना विशाल दृश्य जगत एक व्यक्ति पर किस प्रकार से टिका हो सकता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की यह अकल्पनीय शक्ति निराकारवादियों की समझ में नहीं आती, इसलिए वे चकित रहते हैं और परमेश्वर को व्यक्ति रूप में सदा ही अस्वीकार करते रहते हैं। इस भ्रम को शिव स्वयं यह कहकर दूर करते हैं कि सारे ब्रह्मांड में व्याप्त निर्गुण ब्रह्म भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री भगवान अपने ब्रह्म स्वरूप के कारण धूप के समान सर्वव्यापी है। यह उदाहरण समझ पाना अत्यंत सरल है। सारे ग्रह मंडल सूर्य के प्रकाश धूप पर टिके हैं, तो भी धूप तथा धूप का स्रोत सूर्य इन लोकों से पृथक है। इसी प्रकार आकाश या वायु भी सर्वत्र फैले हैं। वायु घट के भीतर भी है और गंदे तथा पवित्र स्थानों का भी एक जैसा स्पर्श करती है, किंतु प्रत्येक दशा में आकाश अदूषित रहता है। इसी प्रकार धूप भी अपवित्र तथा पवित्र स्थानों का स्पर्श करती है, और यद्यपि ये दोनों सूर्य द्वारा ही उत्पन्न है, किंतु प्रत्येक दशा में सूर्य समस्त गंदी वस्तुओं से पृथक रहता है। इसी प्रकार श्री भगवान सर्वत्र स्थित है। इस जगत में पवित्र तथा अपवित्र दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं, किंतु शास्त्रों के अनुसार पवित्र वस्तुएं श्री भगवान के सामने सामने का भाग तथा अपवित्र वस्तुएं श्री भगवान के पिछला भाग बताई गई है। भगवान को सूर्य से, भगवान की ब्रह्म ज्योति ब्रह्म प्रकाश, भगवान की शक्तियों को सूर्य से तुलना की गई है, क्योंकि सूर्य यद्यपि सर्वत्र विद्यमान रहता है लेकिन सूर्य कभी अपवित्र नहीं रहता, और सूर्य की अनुपस्थिति में अपने आप अंधकार रहता है। इसलिए दूसरे स्कंद में भी हमने पढ़ा है कि भगवान के सामने का भाग धर्म है और भगवान की पीठ अधर्म है। इसका मतलब क्या है? जहां भगवान की उपस्थिति रहेगी वहां पर शुद्धता रहेगी, और जहां भगवान के सिद्धांतों का खंडन होगा वहां पर अशुद्धता, अपवित्रता, अधर्म अपने आप रहेगा। अदिति माता जी पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट कहते हैं, मया तदमेदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मेरे अव्यक्त रूप द्वारा यह सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। सारे जीव मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक बताता है कि श्री भगवान अपने ब्रह्म पहलू के द्वारा सर्वत्र व्याप्त है। प्रत्येक वस्तु उन पर टिकी है, किंतु वे उसमें नहीं रहते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि बिना भक्ति योग के अर्थात श्री भगवान की भक्ति में सेवा संपन्न किए बिना निर्विशेषवादी भी ब्रह्म तत्व को नहीं समझ सकते। वेदांत सूत्र का कथन है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका अर्थ यह है कि हमें ब्रह्म, परमात्मा या पर ब्रह्म को समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी परम सत्य को अद्वितीय बताया गया है, किंतु उनका बोध 3 रूपों में किया जाता है।
निर्गुण ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। श्री भगवान ही अंतिम सत्य है और इस श्लोक में शिव पुष्टि करते हैं कि अंततः परम सत्य एक व्यक्ति है। वे स्पष्ट कहते हैं, तत्वं ब्रह्म परम ज्योतिरा काशमिव विस्तृतम। यहाँ एक सामान्य उदाहरण है। एक सफल व्यापारी की कई फैक्ट्रियां तथा ऑफिस होते हैं और उसके आदेश पर सारे कार्य निर्भर होते हैं। यदि कोई यह कहे कि सारा व्यापार अमुक व्यक्ति पर निर्भर है, तो उसके कहने का प्रयोजन यह नहीं है कि सारी फैक्ट्रियां तथा कार्यालय उस व्यक्ति के सर पर रखे हुए हैं, अपितु इसका अर्थ यह है कि वह अपने मस्तिष्क से या अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा अबाध रूप से अपना व्यापार चला रहा है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बुद्धि तथा शक्ति से ही भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का सारा कार्य चल रहा है। यहाँ पर अद्वैतवाद का जो सिद्धांत बताया गया है वह इस तथ्य से मेल खाता है कि समस्त शक्ति के परम स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। इसका स्पष्ट वर्णन हुआ है। यह भी बताया गया है कि श्री जैसे कृष्ण के सामान्यता हम लोग की चर्चा करते हैं ना कि सरकार ने सड़क बनवाई, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, मुख्यमंत्री ने ये किया, प्रधानमंत्री ने ये किया। इसका मतलब ये नहीं है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने खुद से आके सड़क बनाई, उनके आयोजन के माध्यम से हुआ। उसी तरह भगवान यद्यपि अपने धाम में सतत अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, अपनी शक्तियों के माध्यम से सारे कार्य चलाते हैं। उन शक्तियों को सूर्य की तुलना दी गई। जैसे सूर्य एक स्थान पे स्थित है लेकिन उसका प्रकाश हर जगह पहुंच रहा है, उसी तरह भगवान अपने धाम में स्थित है लेकिन उनकी शक्तियां सर्वत्र हर स्थान पे पहुंच करके उस स्थान को संचालित रखती है। विनोद प्रभु पढ़िए आगे। सोऽहमोऽस्तु कौन्तेय सर्वा अस्मि सति सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दा। हे पुरुष पुरुष, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, मैं आकाश में शब्द और मनुष्यों में पौरुष हूँ। श्रीमद् भागवत गीता 7.8। इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु की योग शक्ति के रूप में समझा जा सकता है। सारी वस्तुएं भगवान के ऊपर आश्रित है, इस तरह भगवान शिव संकेत कर रहे हैं। यो मायेदं पुरुरूपया सृजत बिभर्ति भूया क्षपयति अभिक्रिया यद्भेद बुद्धि सदैवात्मदुःस्थया तम आत्मतंत्रम भगवान प्रतिमहि। रेखा माता जी। हे भगवान, आपकी शक्तियां अनेक हैं और वे नाना रूपों में प्रकट होती हैं। आपने ऐसी ही शक्तियों से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है और यद्यपि आप इसका पालन इस प्रकार करते हैं मानो यह चिरस्थायी हो, किंतु अंत में आप इसका संहार कर देते हैं। यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, किंतु जीवात्माएं इनसे विचलित होती रहती हैं, इसलिए वे इस दृश्य जगत को आपसे भिन्न अथवा पृथक मानती हैं। हे भगवान, आप सर्वदा स्वतंत्र हैं और मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो जो उन्नत भक्त हैं वो हर चीज को भगवान से संबंधित देखते हैं, और जो भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखता है वो हर चीज को भगवान से पृथक देखता है। अरे ये तो अपने आप ही हो रहा है। सामान्यतः अभी हम देखते हैं कोई व्यक्ति, मान लो कोई राजनेता को नहीं पसंद करता है या सरकार को पसंद नहीं करता है, तो वो क्या बोलता है, अरे ये तो होना ही था, अभी आकर के ये व्यक्ति ने क्रेडिट ले लिया। उसी तरह नास्तिक लोग कैसे करते हैं, भगवान को करते हैं, अरे ये तो दुनिया तो चल ही रही है, प्रकृति अपने आप ही चल रही है, लेकिन भगवान को लोग क्रेडिट दे देते हैं। तो इस तरह उनको पृथक मानते हैं। अन्यथा जो भगवान के भक्त हैं वो इस तथ्य को जानते हैं कि केवल और केवल भगवान की शक्तियों से ही सारी प्रकृति संचालित है। भूमिका माता जी। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि श्री कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं जिन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है: बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्थ शक्ति। दृश्य जगत में भी भिन्न भिन्न है, यथा आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ तथा भौतिक जगत। इसी प्रकार जीवात्माएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, कुछ बद्ध हैं और कुछ नित्य मुक्त। नित्य मुक्त जीवात्माएं कभी भी माया के संपर्क में नहीं आते, किंतु इस जगत में कुछ जीवात्माएं बद्ध होती है
और वे अपने को परमेश्वर से विलग मानती है। माया के संपर्क में रहने से इनका अस्तित्व सदा संकट में रहता है। सदैव संकट में रहने के कारण बद्ध जीव माया को अत्यंत कष्टप्रद समझता है। एक वैष्णव कवि ने इस तथ्य को इस तीन प्रकार व्यक्त शक्तियां किया है। भगवान की मुख्यतः बताई हैं। बहिरंगा शक्ति मतलब भगवान की माया शक्ति। अंतरंग शक्ति मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक जगत। और तटस्थ शक्ति मतलब बीच की शक्ति, जो कभी माया के चंगुल में जाती है और कभी भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीनस्थ होती है। वो है जीव शक्ति, यानी हम लोग। हम जीव शक्ति माया के बल पर, माया के अधीनस्थ हो जाते हैं। इसी अवस्था को बद्ध जीवन बोला जाता है। ये बद्ध जीवन बड़ा कष्टमय है, जैसा कि वैष्णव आचार्य ने बताया है। मंजू माता जी। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अत्य माया तारे दे संसार दुख। जब जीवात्मा परमेश्वर को भूल जाता है और परमेश्वर की नकल करते हुए स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहता है, तो वह अपने आप को मिथ्या ही भोक्ता मान बैठता है और परमेश्वर से विलग हो जाता है। अतः यह भौतिक शक्ति आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए अत्यंत कष्टप्रद है, किंतु परमेश्वर के लिए भौतिक शक्ति रंच मात्र ही कष्ट प्रदाय नहीं है। परमेश्वर के लिए भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति एक समान है। इस श्लोक में श्री बताते हैं कि भौतिक शक्ति कभी भी श्री भगवान के लिए कष्ट प्रदाय नहीं होती। श्री भगवान सदैव परम स्वतंत्र हैं, किंतु जीवात्मा स्वतंत्र रूप से सुखी होने के कारण गलत विचार के कारण स्वतंत्र नहीं है। अतः उनके लिए भौतिक शक्ति कष्ट प्रदाय है। फलतः भौतिक शक्ति भेद उत्पन्न करती है, किंतु मायावादी बता रहे हैं किस तरह भगवान की दोनों शक्ति हैं, तो भगवान के लिए एक जैसी हैं। जैसे मानो कोई बड़ा व्यक्ति हो, उसका एक तरफ तो भंडारा चल रहा है और एक तरफ रेस्टोरेंट भी हो, तो सामान्य व्यक्ति के लिए भंडारे में फ्री खाना है, लेकिन रेस्टोरेंट में जाएगा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यदि मालिक खुद आ जाए तो उसके लिए भंडारा भी फ्री है, रेस्टोरेंट भी फ्री है। ये भगवान है। उनके लिए आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति दोनों बराबर है, वो जैसे इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन जीव के लिए माया शक्ति कष्टप्रद है और भगवान की शक्ति, वह भगवान की आध्यात्मिक शक्ति आनंद का स्रोत है। रानू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। किंतु मायावादी विचार के इस नहीं समझ सकते, इसलिए वे भौतिक शांति माया से मुक्ति चाहते हैं, किंतु वे वैष्णव निचरण पूर्ण रूप स्वस्थ भगवान को भले ही भांति समझ सकते हैं। भौतिक शांति माया से उसे किसी प्रकार का उपदेश नहीं दिखाता। इसका कारण यही है कि वह जानता है कि भौतिक शांति का उपयोग इस भगवान की सेवा में किसी प्रकार किया जा सकता कर का अधर्म। यहाँ पर एक और बहुत विशेष बात बताई जा रही है, बहुत ध्यान से समझने की बात है। भगवान के लिए माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति दोनों बराबर हैं, दोनों ही आनंद प्रदान करने वाली। अगर भक्त लोग भी हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएं, तो वही माया शक्ति भी भक्तों को मदद करने में सहायता करेगी, भक्ति करने में सहायता करेगी। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। यदि हर चीज भगवान की सेवा में लगाया जाए तो फिर वो कष्ट का कारण नहीं है, फिर वो भगवान की सेवा में मदद करने के लिए आनंद का एक अवसर बन जाएगी। दीप्ति माता जी पढ़िए आगे। इसका यही कारण है कि वह भगवान की सेवा में माया का उपयोग करना जानता है। अपराध विभाग तथा प्रशासन विभाग भले ही नागरिकों की दृष्टि में पृथक पृथक प्रतीत हो, किंतु सरकार के लिए तो ये दोनों विभाग एक जैसे ही। अपराध विभाग अपराधियों के लिए कष्टप्रद, किंतु आज्ञाकारी नागरिकों के लिए नहीं। इसी प्रकार यह माया भले ही बद्ध जीव के लिए कष्टप्रद हो, किंतु भगवान की सेवा में लगे हुए मुक्त जीवों से इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता।
पुरुष अवतार महाविष्णु के माध्यम से भगवान ने इस समग्र दृश्य जगत की उत्पत्ति की। केवल श्वास से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करके वे भगवान विष्णु के रूप में दृश्य जगत का पालन करते हैं। तब संकर्षण रूप में वह उसका संहार करते हैं। सृष्टि पालन तथा संहार के बावजूद भगवान अप्रभावित निर्लिप्त बने रहते हैं। भगवान के ये कार्यकलाप तुच्छ जीवों के लिए भले ही उद्विग्न करने वाले हो, किंतु अत्यंत महान होने के कारण भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भेद बुद्धि द्वारा दृष्टिहीन हुए बिना शिवजी या कोई भी शुद्ध भक्त इससे स्पष्ट देख सकता है। भक्त के लिए भगवान परमात्मा है और चूंकि वे परम शक्तिमान है, अतः उनकी शक्तियां भी दिव्य होती है। भक्त के लिए कुछ भी भौतिक नहीं होता, क्योंकि भौतिक जगत का अर्थ है भगवान को विस्मृत करना। हरे कृष्णा। भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर अगर समझना है, सरल अंतर है। भौतिक मतलब जहाँ हम केंद्र में हो, जहाँ हमारी इंद्रिय तृप्ति केंद्र में हो, तब हर चीज भौतिक है। और आध्यात्मिक मतलब जहाँ कृष्ण केंद्र में हो, बस। अगर कृष्ण केंद्र में है तो हर वस्तु आध्यात्मिक है। कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया भौतिक नहीं रह जाती अगर कृष्ण के उद्देश्य के लिए की जाए। तो इस तरह भक्त लोग जब भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें माया शक्ति प्रभावित नहीं करती। अगर करती भी है तो मदद करती है माया शक्ति उनको भगवान के पास जाने में। वास्तव में माया हमारी शत्रु नहीं है, हमारा मन हमारा शत्रु है। हम हमारे खुद के शत्रु हैं। माया शक्ति तो तैयार है हमें मदद करने के लिए। अगर हम गंभीर हो तो माया शक्ति भगवान की सेवा में हमें मदद करेगी। क्रियाकलापैरिदमेव योगिना श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोल्पलक्षितं वेदे च तंत्रे च त एव कोविदा। अच्छा, जिनके पास भागवतम नहीं है वो लोग भागवतम ले लेना, क्योंकि जब हम साथ में पढ़ते हैं ये श्लोक आपको पढ़ना चाहिए आपकी भागवत से, और ये श्लोक का उच्चारण म्यूट करके सब लोग को करना चाहिए अपने अपने। जब फिर ट्रांसलेशन पर्पट तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं, लेकिन श्लोक ऐसा नहीं है केवल मुझे पढ़ना है, आप सबको पढ़ना है। अनुवाद राजीव प्रभु। हे भगवान, आपका विराट रूप इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार जो भौतिक है तथा आपके अंश रूप सर्वनियामक परमात्मा, इन सभी 5 तत्वों से बना है। भक्तों के अतिरिक्त अन्य योगी यथा कर्मयोगी तथा ज्ञान योगी अपने अपने पदों में अपने अपने कार्यों द्वारा आपकी पूजा करते हैं। वेदों में तथा शास्त्रों में जो वेदों के निष्कर्ष हैं, कहा गया है कि केवल आप ही पूज्य हैं। सभी वेदों का यही अभिमत है। तो सबसे पहले ज्ञानियों की स्थिति बताई है। ज्ञानी भगवान को ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं, और ऐसे ब्रह्म रूप के ब्रह्म ज्योति के स्तोत्र हैं भगवान। अभी इस श्लोक में बता रहे हैं कर्म योगी, ज्ञान योगी, बड़े बड़े योगी इत्यादि भगवान के विराट रूप पर भी ध्यान करते हैं। विराट रूप पे ध्यान करना मतलब प्रकृति के ऊपर ध्यान करना। हाँ, ये सारे नदी, झरने, सूर्य, चंद्र, आकाश, ये सब भगवान से ही आए हैं। तो इस तरह भगवान के विराट रूप पर ध्यान करना भी भगवान के ऊपर ध्यान करने की शुरुआत मानी गई है। ऐसे विराट रूप अर्थात 14 भुवन भौतिक संसार के, ये भी भगवान से ही आए हैं। अर्थात केवल और केवल भगवान एकमात्र पूजनीय है। कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पर कोई भी श्रेष्ठ वस्तु देखता है, हर वस्तु के स्तोत्र भगवान स्वयं है। तात्पर्य बसंत प्रभु। तात्पर्य, पिछले श्लोक में शिवजी भगवान के उस रूप का दर्शन करना चाहते थे जिसमें भक्तों की रुचि सदा रहती है। भौतिक जगत में भगवान के अन्य रूप भी प्रकट होते हैं, जिसमें ब्रह्मा तथा अन्य देवता सम्मिलित हैं, और भौतिकतावादी लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 3 अध्याय श्लोक 10वें में कहा गया है कि जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं उन्हें विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहिए। निष्कर्ष रूप में भागवत की संस्तुति है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदे
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भक्त, ज्ञानी, मोक्ष काम तथा कर्मी, सर्व काम सभी भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते। यज्ञ करते समय जैसा कि यहाँ कहा गया है, यज्ञ कामे मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि देवता परमेश्वर के दूत हैं। वास्तव में पूजनीय तो यज्ञेश्वर विष्णु है। इस प्रकार भले ही वैदिक तथा तांत्रिक यज्ञों में विभिन्न देवों की पूजा की जाती हो, यज्ञ आरती माता जी कंटिन्यू कीजिए। यज्ञ के वास्तविक लक्ष्य तो भगवान श्री विष्णु है। अतः श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख है, ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, मनुष्य जो कुछ भी अन्य देवों को अर्पित करे वह वास्तव में मेरे लिए ही होता है, किंतु वह बिना वास्तविक ज्ञान के अर्पित किया गया होता है। इस प्रकार विभिन्न देवताओं के उपासक भी श्री भगवान की ही पूजा करते हैं, किंतु वे नियामक सिद्धांतों के विपरीत ऐसा करते हैं। नियामक सिद्धांतों का प्रयोजन भगवान श्री विष्णु को तुष्ट करना है। विष्णु पुराण में इसी बात की पुष्टि की गई है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम। यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि कर्मी, ज्ञानी या योगी, वस्तुतः हर कोई यदि वह वेदों तथा तंत्रों का वास्तव में मर्मज्ञ होता है तो वह भगवान श्री विष्णु को पूजता है। कोविदा शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह श्री भगवान के भक्तों का सूचक है। केवल भक्त ही इस सत्य को भली भांति जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु सर्वव्यापी है। भौतिक शक्ति के अंतर्गत वे 5 तत्व तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार द्वारा व्यक्त है। उन्हें एक अन्य शक्ति जीव के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है और भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में जितने भी प्रागट्य हैं वे सब मिलकर श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों को ही प्रदर्शित करते हैं। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान एक है और उनका विस्तार हर वस्तु में होता है। इसे वैदिक सूचक सर्व खल विदम ब्रह्म से समझा जा सकता है। जो इसे जानता है वह भगवान श्री विष्णु की आराधना में ही अपना समस्त शक्ति को केंद्रित करता है। कोई भी देवता, कोई भी महापुरुष, कोई भी व्यक्ति, उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के अलावा कोई भी किसी की भी पूजा स्वीकार कर सके। आप किसी की भी फोटो रख के पूजा कीजिए, उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है वो पूजा को स्वीकार करें। केवल एकमात्र भगवान के अंदर सामर्थ्य है पूजा सम्मान को स्वीकार करने, क्योंकि वो अकेले भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा, और कोई भोक्ता हो ही नहीं सकता, बाकी सब सेवक है। एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। दास का ये साहस ही नहीं मालिक के सामने वो मालिक की वस्तु का भोग कर ले, और यदि करना भी चाहेगा तो उसकी मूर्खता है। अब अगर ये सिद्धांत को हम समझ जाते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि यदि हर वस्तु भगवान तक ही अंततः जानी है तो अविधि पूर्वकम क्यों जाए, विधि पूर्वकम ही चली जाए। हमको यदि भगवान को ही अंततः उपासना करना है तो अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामोदारधि, चाहे कामना हो, चाहे मोक्ष कामना हो, चाहे कोई कामना ना हो, क्यों ना भगवान की ही उपासना की जाए। जब हर वस्तु में भगवान ही उपस्थित हैं तो क्यों ना प्रत्यक्ष रूप से उनकी भक्ति की जाए। तो इस तरह भगवान शिव संकेत कर रहे हैं कि जब विराट पुरुष में भगवान है, ब्रह्म ज्योति में भगवान है, हर स्थिति भगवान से आई है, तो क्यों ना उन्हीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय लेके भक्ति की जाए। त्वमेकमाद्यं पुरुषः शक्ति स्तया रजा सत्तमो विभिद्यते महानहं खं मरुदग्न वर्धरा सुराश्रयो भूतगणा इदं जता। यामिनी माता जी। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व आपकी भौतिक शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है, किंतु जब आपकी भौतिक शक्ति गतिमान होती है तो आपके तीनों गुण सत्व, रज तथा तमो गुण क्रिया करते हैं। फलस्वरूप इस समष्टि भौतिक शक्ति अर्थात अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा सारे विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार भगवान तीनों गुणों के, भौतिक शक्ति के, समग्र अष्ट जो भगवान की शक्तियां हैं, सबकी स्तोत्र भौतिक संसार में है।
तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य, यदि सारी सृष्टि एक है अर्थात परमेश्वर या श्री विष्णु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप म्यूट हो गए प्रभु। हरे कृष्ण जी। तात्पर्य, यदि सारी सृष्टि एक है अर्थात परमेश्वर या श्री विष्णु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो फिर निपुण अध्यात्मवादी क्यों कर इस श्लोक में दी गई कोटियों का उल्लेख करते हैं? विद्वान तथा विशेषज्ञ क्यों कर पदार्थ तथा आत्मा में भेद मानते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर में शिव कहते हैं कि आत्मा तथा पदार्थ विभिन्न विचारकों द्वारा निर्मित नहीं है, अपितु श्री भगवान श्री विष्णु द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, त्वमेक आद्य पुरुषः। यद्यपि भौतिक तथा आध्यात्मिक कोटियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा ही बनाई गई है, किंतु वास्तव में श्री भगवान की सेवा में शाश्वत रूप से लगे हुए जीवों के लिए ऐसा कोई विभेद नहीं होता। जो लोग श्री भगवान की नकल करके भोक्ता बनना चाहते हैं, उनके लिए केवल भौतिक जगत ही विद्यमान होता है। वास्तव में यह भौतिक जगत सभी के सृष्टा आदि श्री भगवान की विस्मृति ही है। पदार्थ तथा आत्मा का अंतर श्री भगवान की सुप्त शक्ति का फल है, क्योंकि श्री भगवान उन जीवों को कुछ सुविधा प्रदान करना चाहते हैं जो श्री भगवान के भोगों का अनुकरण करना चाहते हैं। केवल ऐसे जीवों के लिए ही श्री भगवान की सुप्त शक्ति से इस भौतिक जगत की उत्पत्ति की गई है। उदाहरणार्थ, कभी कभी बच्चे अपनी माता का अनुकरण करना चाहते हैं और रसोई घर में भोजन पकाना चाहते हैं। ऐसे अवसर पर माता कुछ खिलौने लाकर रख देती है, जिससे बच्चे भोजन पकाने में उसका अनुसरण कर सके। इसी प्रकार जब कुछ जीव शिव भगवान के कार्यों का अनुकरण करना चाहते हैं, तो उनके लिए शिव भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार भौतिक सृष्टि शिव भगवान की भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न होती है। शिव भगवान के दृष्टिपात करने से ही भौतिक शक्ति गतिशील होती है। उस समय प्रकृति के तीनों गुण गतिशील हो जाते हैं और सर्वप्रथम भौतिक शक्ति का प्राकट्य महतत्व के रूप में, फिर क्रमशः अहंकार आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के रूप में होता है। सृष्टि के पश्चात जीव दृश्य जगत में घुल मिल जाते हैं और वे ब्रह्मा तथा सप्त ऋषियों के रूप में बाहर निकलते हैं। फिर विभिन्न देवता, हाँ 20 आज वो 3 जगह पे चली हो जाएगा 20 सेकंड। वृक्ष, पक्षी तथा अन्य सभी पदार्थ निकलते हैं, किंतु आदि कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसकी हाँ, पुष्टि यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे जब सब कुछ भगवान है तो फिर आप क्यों भेद करते हो कि ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक है? नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार ही भगवान ने अपने 2 रूप करे हैं, एक भौतिक सृष्टि का प्रकाश, एक आध्यात्मिक सृष्टि का प्रकाश। जैसे प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, माता पुत्र को भोजन देने में सक्षम है। मेरी भी गाड़ी आने वाली है। दक्ष प्रभु, अनिकेत प्रभु, जिनकी गाड़ी आने वाली है ना, उनको वेटिंग रूम में डाल दीजिए। कर दिया प्रभु जी। यस, तो मैं बता रहा था, माता पुत्र को भोजन देने में सक्षम है, लेकिन बच्चा जिद्दी करता है, नहीं मैं मेरा भोजन खुद पकाऊंगा। तो माता को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा प्लास्टिक का गैस सिलेंडर, प्लास्टिक का एक चूल्हा, ऐसा नकली खिलौने दे देते हैं, ठीक है इससे खेलो। तो इसी तरह हमारी जिद के कारण भगवान भौतिक संसार देते हैं, ठीक है खेलना है इससे खेलो। लेकिन जब बच्चे को भूख लगती है, अब उसका तो खाना वो खा नहीं सकता है, फिर माता के पास आता है, इसको भगवान का आश्रय बोलते हैं। फिर जीवात्मा भगवान के पास मुड़ के आता है, नहीं नहीं मुझे भौतिक संसार नहीं चाहिए, आध्यात्मिक संसार चाहिए। लेकिन दोनों के स्रोत कौन है? माता ही है। इसी प्रकार भगवान चित और अचित दोनों संसार के कारण है, सर्व कारण कारण। युगल प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यही से ना प्रभु जी? हाँ पढ़िए। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो लोग भौतिक शक्ति के वश में हैं, वे यह नहीं समझ सकते कि प्रत्येक वस्तु का उद्भव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से हुआ है। इसका सारांश वेदांत की इस उक्ति जन्मादि अस्य अतः में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी की पुष्टि की है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव सामंत
समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हुए मेरी भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं और अपने अंतःकरण से मेरी पूजा करते हैं। जब कई बार भगवान श्री ऐसा कृष्ण होता है, कई बार कॉर्पोरेट्स में भी ऐसा होता है कि एक बॉस होता है, सब लोग उसको सम्मान करते हैं, लेकिन एक दिन पता पड़ता है नहीं, ये बॉस का भी एक बॉस है। तो जब पता पड़ता है बॉस का भी बॉस है, तो सब लोग फिर वो बॉस के भी बॉसानो बॉस को ज्यादा सम्मान करते हैं। उनको पता पड़ गया कि सबसे बड़े बॉस तो यही है, इनको खुश रखा तो ये नीचे वाला बॉस तो अपने आप ही खुश हो जाएगा। उसी तरह माया शक्ति के अधीनस्थ सारे जीव हैं भौतिक संसार में, लेकिन जब पता पड़ता है ये माया के भी अध्यक्षता कौन के पास है, भगवान के पास है। और अगर जीव इतना समझ जाए, भगवान को प्रसन्न कर दे, तो माया तो अपने आप अनुकूल हो जाएगी। फिर माया प्रतिकूल कैसे रह सकती है? इसीलिए पृथक रूप से माया से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज उदाहरण देते थे, मान लो आप कोई बड़े सूमो पहलवान से लड़ाई करने पहुंच जाओ, आप हो 50 किलो के, वो है 250 किलो का, तो आप उससे थोड़ी जीत पाओगे। तो माया शक्ति के सामने जीव इतना कमजोर अभी हो गया है भौतिक जगत में कि माया शक्ति से जीत नहीं सकता। लेकिन एक चीज कर सकता है, वो दोनों हाथ उठा दे, सरेंडर कर दे, बस। इसी तरह अगर जीवात्मा भगवान के सामने सरेंडर कर दे कि मैं आज से आपका हूं, आप मेरी जिम्मेदारी लीजिए, तो माया तो अपने आप अनुकूल हो जाएगी। माया किसी भी प्रकार से भक्त को फिर परेशान नहीं करेगी। लेकिन माया कब तक परीक्षा करती है? जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि भक्त गंभीर है कि नहीं, तब तक माया जरूर एकदम परीक्षा लेती रहेगी। लेकिन अगर उस परीक्षा में खरे उतर गया भक्त, तो वही माया भगवान की भक्ति सेवा करने में जीव की मदद करती है। आशा माता जी। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रत्येक वस्तु के उद्गम हूँ, अहम सर्वस्व प्रभु हूँ, तो उनका अभिष्ट यही रहता है कि ब्रह्मा शिव पुरुष अवतारों भौतिक जगत था, इस जगत के समस्त जीवों के भी उद्गम है। वस्तुतः सृष्टि सब इस भौतिक जगत के लिए ही प्रयुक्त है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत तो शाश्वत है, उसकी उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। चतुश्रुति से भागवत में कृष्ण कहते हैं, अहमेवा समे वाग्रे, मैं सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। वेदों में भी कहा गया है कि एको नारायण आसित, सृष्टि के पूर्व केवल नारायण थे। शंकराचार्य ने भी इसकी पुष्टि की है। नारायण परो अव्यक्तात्, नारायण इस सृष्टि से परे हैं। क्योंकि नारायण के सारे कार्य आध्यात्मिक हैं, अतः जब उन्होंने कहा सृष्टि हो, तो वह सृष्टि आध्यात्मिक थी। भौतिक सब तो उनके मनों में विद्यमान है, जो यह भूल गए हैं कि नारायण ही आदि कारण है। इस तरह ये शिक्षाएं भागवत की बड़ी आवश्यक हैं। हम लोग सामान्यतः कथाएं सुनने जाते हैं या जाया करते थे, जहाँ कथावाचक केवल माखन चोरी, रासलीला ये सब सुनाते हैं। ये सिद्धांतों की कभी चर्चा नहीं करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले भागवत में रुद्र गीता सुनी थी? कोई कथाकार ने कभी रुद्र गीता सुनाई? वो कभी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि सिद्धांत ना उनको मालूम है, ना वो बताना चाहेंगे। लेकिन ये प्रभुपाद की कृपा से हमको भागवत मूल रूप में मिल रही है, जिससे हम भगवान की स्थिति को समझ पा रहे हैं, हम अपनी स्थिति को समझ पा रहे हैं, माया शक्ति की स्थिति को समझ पा रहे हैं, भक्ति क्यों करना है ये सब समझ पा रहे हैं। और इसके बाद जब भगवान की लीलाओं का श्रवण जीव करता है, तो उन लीलाओं का वास्तविक अर्थ समझ के भगवान के प्रति अपनी अनुरक्ति बढ़ा पाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रभुपाद की पुस्तकों का श्रवण अध्ययन करें। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों के पास भागवतम नहीं है, आप लोग भागवतम लीजिए। एक अभी भाद्र पूर्णिमा तक 1500 रुपये का डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट ना होता तो भी लेना चाहिए था, क्योंकि इतना पैसा तो वैसे ही हमारे जीवन में चला जाएगा। एक बार अस्पताल जाएंगे 10-15 हजार रुपये चला जाएगा, तो इतना पैसे का विचार नहीं करना चाहिए। सबके पास अपनी निजी भागवत होना चाहिए। घर में 4 लोग हैं तो 4 भागवत होना चाहिए। अपनी पुस्तक से जब आप पढ़ेंगे, ये आपका धन है। आपको ये अपना मूल्यवान ट्रेजर समझना चाहिए कि हाँ, मेरी भागवत मैं रोज पढ़ूंगी। तो उस तरह अगर विचार रहेगा तो हम भागवत की कृपा बहुत गंभीरता से ले सकेंगे। एक एक श्लोक, एक एक तात्पर्य हमारे जीवन को बदल सकता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अभी जो आप बताए कि हम अगर हमारे जीवन में भक्ति में कठिनाई आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम
जो माया हमें डिस्टर्ब करे, तो हम गंभीर नहीं है। तो एक हमको माया बस वेट माया करते डिस्टर्ब नहीं कर रही है, माया टेस्ट कर रही है। टेस्ट माया का काम डिस्टर्ब करना नहीं है। भगवान की कोई भी शक्ति जीव को परेशान करने के लिए नहीं है। भगवान की माया शक्ति है केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए। क्या टीचर स्टूडेंट को परेशान करती है? टीचर स्टूडेंट को केवल टेस्ट करती है कि हाँ कितना पढ़ा है। उसी तरह माया शक्ति का काम है जीव की गंभीरता को जांचना। और यदि हम गंभीर केवल रहें तो हम देखेंगे धीरे धीरे माया शक्ति अनुकूल हो जाएगी। तो प्रभु जी हमें प्रयास करते रहना है। और जब वो लोग भगवान लोग माया अपने आप चेक करेंगे कि हाँ ये अब गंभीर है, वो तो हमें पता क्या कहाँ तक क्या है, तो हम 100 अपना बार बस 100 बार गिरेंगे फिर उठ के प्रयास करेंगे। यही हमारी परीक्षा की उत्तीर्णता है। जी। थैंक यू सो मच। जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम लोग अभी देवी देवताओं की पूजा के बारे में जान रहे थे कि हम लोग एक्चुअल में करते तो भगवान की ही पूजा है अल्टीमेटली, बट प्रभु जी कभी कभी हम लोग सुनते हैं कर्मकांडी ये होता है कि कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है प्रभु जी? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? देखो, जिनको सस्ती इंद्रिय तृप्ति चाहिए वो कर्मकांड करते हैं। जिनको केवल भौतिक लाभ चाहिए वो लोग कर्मकांड करते हैं। उनका लेना देना नहीं है। अरे भगवान कौन है हमको पता नहीं, हमारा काम कौन करवाएगा ये बताओ। हमको मतलब नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमको मुक्ति से भी मतलब नहीं है, हमको भगवत धाम से भी मतलब नहीं है। हमें ये बताओ कि अभी हमारी तत्काल में जो स्थिति है वो कौन सुधार सकता है। और कर्मकांड का फल क्या होता है? कर्मकांड ऐसा नहीं है कि आपका भाग्य बदल देगा, नहीं। आपके पूर्व संचित कर्मों के अनुसार जो फल आपको मानो 15 साल बाद मिलना था कर्मकांड से, वो अभी मिल जाएगा। और अभी का जो कष्ट है वो 15 साल बाद शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन कष्ट तो आपको भोगना ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। जो आपके पूर्व संचित पाप कर्म है उनका कष्ट तो आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई कर्मकांड में सामर्थ्य नहीं कि आपका पूर्व संचित कर्म को मिटा सके। कोई देवी देवता में सामर्थ्य नहीं। कोई भी शास्त्र में उठा के देखिए, कोई देवी देवता ये नहीं बोल सकते मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। केवल भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये भगवान की भक्ति का फल है। तो हाँ, नाक में अगर भोजन डालोगे तो भी अंदर जाएगा, लेकिन क्या नाक से भोजन करना चाहिए क्या? मुख से भोजन करोगे तब जाएगा। वो सही सही तरीका है। तो देवी देवताओं की पूजा करने से भी सामर्थ्य उनमें है नहीं, भगवान ही स्वीकार करते हैं। लेकिन वह अविधि पूर्वकम भगवान गीता में बोले। लेकिन भगवान को जब प्रत्यक्ष रूप से साक्षात जीवात्मा पूजा करता है, आराधना करता है, वो विधि पूर्वकम है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। यस, कृपालु केशवी माता जी। Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. I just want to say, among our group, if somebody cannot afford to buy the Srimad Bhagavatam, I can sponsor Prabhu. हरि बोल। Every year I sponsor here. Every year. So माता I जी can बोल रही sponsor. हैं, कोई ऐसा भक्त हो जो भागवत पढ़ना चाहता है लेकिन रोशनी नहीं है उसके पास, तो वो संपर्क कर सकते हैं हमसे। माता जी स्पॉन्सर करेंगी, उनको हम भागवतम दे देंगे। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप लोग खुद के पैसे से भागवत खरीदो, सबसे अच्छा ये, क्योंकि उसका मूल्य फिर रहेगा। और ऐसा नहीं अभी पैसा देना पड़ेगा, पर मंथ 100 रुपए करके दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भागवत लेके जाओ, ये भागवत आपके घर में होना आवश्यक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। But I want this year especially. Yes. I want to give some. When I come there, I'll give you the money. As you are coming, we will arrange that. Okay. Okay. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. अर्चना प्रेयसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन कल से है, कल के लेक्चर से। जैसे कि आपने कहा था कि उपदेश से ज्यादा आचरण, जो उपदेश हमें मिल रहे वो आचरण में लाना चाहिए। हाँ। तो जनरली शुरुआत में कठिन होता है वो, लेकिन जब हम अभी कुछ सालों से है तो वो एक्सेप्ट कर पाते हैं कि उपदेश सुनना चाहिए। नहीं तो जनरली उपदेश सुनना हमें अच्छा नहीं लगता है, उपदेश देना हमको बहुत अच्छा लगता है।
तो मेरा जस्ट सिंपल क्वेश्चन है कि जब हम सेवा करते हैं या कोई सीनियर डीओटी भी बहुत अच्छे से सेवा करते हो, हमें उनसे इंस्पायर भी होते हैं हम, तो कहीं ना कहीं हम उनको कहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, गाइड कीजिए कि हम भी आपके जैसा सेवा करें। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं करते लेकिन आप बहुत सेवा करते हो। तो ये एक एक या दो बार कहते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन बार बार जब कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये मतलब हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं या तो देखो, वैष्णवों की तरफ से वैष्णवों का ये आचरण होता है कि दूसरों को वो गुणगान करते हैं, लेकिन हमें कैसे उस गुणगान को लेना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए कि ये वैष्णव हमको इस तरह अपेक्षा करते हैं। मानो कोई वैष्णव बोलता है अरे आप तो बहुत अच्छा जप करते हैं, तो हमारे कान को क्या ट्रांसलेट करना चाहिए कि वैष्णव हमको बोल रहा है कि अच्छे से जप करो। अगर कोई वैष्णव बोलता है आप तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो हमारे कान को क्या ट्रांसलेट करके अंदर भेजना चाहिए कि ये वैष्णव मुझे बोल रहे हैं कि अच्छे से सेवा करो। उस एप्रिसिएशन को आप इंस्ट्रक्शन बना दीजिए, तब वो गुणगान आपकी मदद करेगा। नहीं तो धीरे धीरे आप भी सोचने लगेंगे हाँ मैं तो बहुत अच्छी भक्ति कर रही हूँ, फिर हम आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब वैष्णव गुणगान करते हैं आप उसको निर्देश मात्र समझ के अंदर लीजिए। वैष्णवों का तो चरित्र ही है कि वो दूसरों का गुणगान करने में बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन हमें उस गुणगान को उपदेश समझ के ग्रहण करना। ठीक है जी प्रभु। और एक जैसे कि अभी हम टीचिंग कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा अनुभव आता है कि जो नए लोग होते हैं उनकी भगवान में श्रद्धा तो होती है, लेकिन जब ये बात आती है कि सारी चीजें भगवान की इच्छा से होती है, तो कहीं ना कहीं फिर ज्यादातर लोग जिनके साथ बहुत बुरा होता है या फिर मन के खिलाफ उनके लाइफ में कुछ होते रहता है, तो वो पूछते जब सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो फिर और जो कर्म हमारे, आप बोलते हो कि कर्म के हिसाब से आपको फल मिलना ही है, तो फिर क्यों हम साधना करें या कुछ करें? हाँ, तो कभी इसीलिए कभी जैसे मानो कोई बच्चे को टीचर समझाए कि बेटा तुम फेल हो गए हो क्योंकि तुम पहले पढ़ाई नहीं की, तो बच्चा कहे कि अरे टीचर मैं तो फेल तो हो ही गया हूं, अब मैं पढ़ाई क्यों करूं? ये मूर्खता है। उसको समझाना पड़ेगा देखो पहले पढ़ाई नहीं की थी इसलिए अब फेल हुए हो, तो अभी भी नहीं करोगे तो आगे भी फेल होगे। तो उनको ये समझाना चाहिए तुम्हारे पूर्व संचित कार्यों के अनुसार तुम अभी इस स्थिति में हो। यदि अभी भी भक्ति नहीं करोगे तो पुनः पुनः जन्म लेकर के इसी भौतिक संसार में सड़ना पड़ेगा। इसीलिए भगवत भक्ति करके भगवत धाम वापस जाना चाहिए, जिससे जन्म मृत्यु का चक्र ही खत्म हो जाए। तो इस तरह उनको समझाना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद हरे की जय। हरे समवेत भक्त की जय।